नमस्कार साथियों, T4 टीचर के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024, इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं और आज का यह वीडियो नंबर हमारा 29वां है। यदि आपने इसके बाकी भागों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर बाकी भागों को देखकर हिंदी की बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ और इसी प्रकार के नए वीडियो पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? आदिकाल, ऑप्शन बी वीर गाथा काल, ऑप्शन सी सिद्ध सामंत काल, डी चारण काल। तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी वीर गाथा काल इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 दे रखा है, विभावरी। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? विभावरी शब्द किस प्रकार का शब्द है? तद्भव है, देशज है, तत्सम है या फिर संकर शब्द है? तो विभावरी शब्द आपका तत्सम शब्द है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? तद्भव कहा जाता है, बी दे रखा है तत्सम, सी है संकर, डी है देशज। तो जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कुछ शब्द यहाँ पर लोटा है, लोटा आपका देशज शब्द है। चिड़िया, ये आपका देशज शब्द है। लोटा, चिड़िया, खिड़की, ऐसे जो शब्द है जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं है, इस कारण से ये जो शब्द होते हैं ये कैसे शब्द होते हैं? देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं या इनको देशज शब्द कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न नंबर 4 है, उपत्यका। उपत्यका का अर्थ बताना है। ऑप्शन ए सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता हो, बी है प्राणियों के पेट का एक अंग, सी है पर्वत का शिखर, डी है पर्वत के पास की भूमि। तो उपत्यका का अर्थ क्या होता है? पर्वत के पास की भूमि। हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी के साथ रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। गमन शब्द, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? हमें शब्द दे रखा है गमन, गमन का अर्थ क्या होता है? जाना, और इसका विपरीत बनाना है तो आना, आना के लिए क्या होता है? आगमन। तो इस शब्द में आगमन जो शब्द बना है इसमें आपको उपसर्ग बताना है। तो यहाँ पर आगमन में आ उपसर्ग है, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। निम्न में भाववाचक संज्ञा बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए लड़काई, इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है। बी ऑप्शन है लड़कपन, तो इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगी आपकी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। राधा ने मेहनत की और सफल हो गई। इस जगह राधा के स्थान पर अब आपका नाम आना चाहिए, क्योंकि आप भी सीटेट वर्ग 2 या वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं। तो इस स्थान पर आपका नाम अगर चाहते हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है और प्रतिदिन जो भी वीडियो आ रहे हैं उसको देखना है और बहुत ही अच्छी तैयारी करना है, तो इस स्थान पर आपका भी नाम आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो राधा ने मेहनत की और सफल हो गई, इस वाक्य, यह कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य या विधानवाचक वाक्य? तो जब भी आपको वाक्य के अंदर और दिखे, तथा दिखे, किंतु दिखे, परंतु दिखे, वहां पर आपको वाक्य संयुक्त वाक्य बताना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं कौन कौन से शब्द जहां पर आपको वाक्य में तथा तथा, किंतु और परंतु ये शब्द जहां पर आपको दिखाई दे वहां पर आपका वाक्य कैसा वाक्य हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। इस चीज को आपको नोट कर लेना है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? क्या कहा है प्रश्न में? विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, डी बहुब्रीहि समास।
तो विशेषण और विशेष के योग से कर्मधारय समास बनता है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, रत्नाकर। रत्नाकर शब्द में कौन सी संधि है? रत्नाकर शब्द में संधि बताना है। दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि या अयादि संधि। तो जब भी आपको जो शब्द दे रखा है उसमें या तो आ की मात्रा या फिर बड़ी मात्रा जब दिखे, बड़ी ई की मात्रा, वहां पर आपको दीर्घ संधि बताना है। तो इसमें आ की मात्रा है, इसलिए इसमें जो संधि हो जाएगी वो दीर्घ संधि आपका राइट आंसर रहेगी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, नए पत्ते। नए पत्ते किसकी रचना है? क्या बताना है? नए पत्ते किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। ऑप्शन बी दे रखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। सी दे रखा है सुमित्रानंदन पंत की। डी है रामधारी सिंह दिनकर की। तो नए पत्ते यह रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ रहेगा। प्रश्न संख्या 11, बहुत ही सिंपल, आप कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं। वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ा जाए प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो यहाँ पर 4 विकल्प में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी क्लेश, ये आपका शुद्ध शब्द है। बाकी तीनों विकल्प जो दे रखे हैं वो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर हमें शब्द दे रखा है मिठास और इस शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मीठा, ठास, आस या प्यास। तो मिठास शब्द में जो प्रत्यय है वो आस प्रत्यय है। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, निम्न में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। हमको इसमें बोला है कि घोड़ा का पर्यायवाची कौन नहीं है? अश्व घोड़ा का पर्यायवाची होता है। सेंधव ये भी घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। घोटक ये घोड़े का पर्यायवाची है। केसरी, केसरी घोड़े का पर्यायवाची नहीं है, यह सिंह का पर्यायवाची। यह शब्द किसका पर्यायवाची है? सिंह का पर्यायवाची है। हमको प्रश्न में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन डी केसरी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बारी है आज के इस वीडियो के आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? मतलब आपको यहाँ पर पुल्लिंग शब्द बताना है। गुणवत्ता, देखो गुणवत्ता होती है इसलिए यह शब्द आपका कौन सा शब्द हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। योग्यता होती है इसलिए ये शब्द भी आपका स्त्रीलिंग हो गया। शिक्षा होती है इसलिए ये शब्द भी स्त्रीलिंग हो गया। लेकिन दूध होता है, दूध होता है इसलिए यह शब्द आपका कौन सा शब्द हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। और आपको प्रश्न में क्या बताने का बोला है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, मतलब पुल्लिंग शब्द बताना है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने शिक्षक भर्ती सामान्य हिंदी के प्रतिदिन हम सुबह 9 बजे 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। इसी प्रकार से हमारी एक क्लास और चलती है जो कि गणित प्रैक्टिस क्लास, जिसमें शाम को 7 बजे हम प्रतिदिन गणित के 11 महत्वपूर्ण सवालों को प्रतिदिन हल करते हैं। यदि आप हमारे इन दोनों वीडियो को प्राप्त करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, हिंदी और गणित की बहुत शानदार तैयारी आपकी चल रही है, यदि आप ये करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यदि आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक है, वहां से भी आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप संविधा वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर बाल विकास और पर्यावरण अध्ययन के वीडियो भी आ रहे हैं, तो उनकी भी तैयारी आप हमारे चैनल से कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपने वीडियो को समय निकालकर पूरा देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।